Yes or no? So beta first entry, any doubt? Bank account debit to share application is there, 1470 into 3 rupees. Then share application to bank to share capital. Even the third entry, share allotment 48 lakhs. But tell me, क्या आकाश के अलॉटमेंट के सारे शेयर के पैसे हमको मिले? सो उसका एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट लिखा जाए। अब मतलब मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। नो अलॉटमेंट हमने डेबिट कितने से किया? सो कहना है मुझे क्रेडिट भी करना पड़ेगा 48 लाख से। कॉल्स इन अरियर्स में बेटा कितना पैसा जाएगा? कॉल्स इन अरियर्स में कहना से 2000 शेयर्स इनटू 4 दैट इज हाउ मच? एंड 48 लाख में से 8000 माइनस करो तो कितना आएगा? 47 लाख 92,000। बहुत बढ़िया। Then but what is our fifth entry? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम क्या करेंगे? ड्यू, उससे हम ड्यू करेंगे। सो बेटा ड्यू करने का एंट्री क्या है? ड्यू करने का एंट्री इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आ रहा है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल? 12 लाख शेयर्स into 3 rupees, that is 36 lakhs। बहुत बढ़िया। now कहां से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या सारा पैसा मिल गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या हमें सारे पैसे मिल गए? कितने शेयर पर पैसे नहीं मिले? कहना से 3200 शेयर्स पर अपने को पैसा नहीं मिला, 2000 आकाश का एंड 1200 शेयर्स ऑफ सनी। सो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाउ हमने डेबिट करा 36 लाख से, तो क्रेडिट भी हम करेंगे कितने से? 36 lakhs। बड़ा कॉल्स इन अरियर्स में कितना जाएगा? हाउ मेनी शेयर्स पर पैसे नहीं मिले? यहाँ से 3200 शेयर पर 3 रुपया नहीं मिला, 9600। सो 35 lakhs 90,400, 35 lakhs 90,400। बट टेल मी ऑनेस्टली कितनों की ये एंट्री सही पड़ी? ऑल 6 जो घर से करके आए थे। सर हमने डाइजेस्ट में देखा, इसके बाद वाली भी हम करके आए हैं और वो अपनी सही है, क्या बोलते हो? बट कितने लोगों में से डाइजेस्ट में से उठा के देख के कर लिया था ये? सच बताओ। अब बेटा हेडिंग मारो, चलो तुमने जगह छोड़ के रखी है राइट? हेडिंग मारो फॉरफीचर ऑफ आकाश शेयर्स। अब देखो हम इंडिविजुअली फॉरफीट करेंगे, पहले आकाश का शेयर फॉरफीट करेंगे, फिर सनी का शेयर फॉरफीट करेंगे, ठीक है? अरे बोलो ना यार। पहले हम आकाश का शेयर फॉरफीट करेंगे, देन हम सनी का शेयर फॉरफीट करेंगे। सो बेटा हेडिंग मारो फॉरफीचर ऑफ आकाश शेयर, फॉरफीचर ऑफ आकाश 2000 शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ आकाश 2000 शेयर्स। अब बेटा जैसे ही हम फॉरफीचर की बात शुरू कर रहे हैं, कल मैंने तुम्हें बताया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल टाइम फेवरेट एंट्री। उसमें क्या करना रहता है अपने को? उसमें क्या करना रहता है? इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा डेबिट कर देंगे,
कॉल्स इन अरियर्स को हमेशा क्रेडिट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर को हमेशा क्रेडिट कर देंगे। मतलब इतनी आइटम को हमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा कर ही देना है। तो चलो लिखना शुरू करो मेरे साथ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। But are you getting it? Are you getting it? अब ये सिचुएशन में जरा सिचुएशन डालकर देखते हैं। Is there any premium amount is there in the sum? No. So if there is no premium, can I say what is my all-time favorite entry that will only remain by my forfeiture entry? अब हम अमाउंट कैसे लाते हैं वो देखते हैं। चलो अमाउंट कैसे लाएंगे? Can I say 2000 शेयर्स हमने फॉरफीट करे। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हम किससे मल्टीप्लाई करते थे? जरा टर्न करके देखो पेज। नो नो नो, इट्स नॉट द फेस वैल्यू, नो द फेस वैल्यू। अमाउंट कॉल्ड अप, अमाउंट कॉल्ड अप। तो आकाश से क्या मैंने ये एप्लीकेशन का पैसा मंगवाया, कॉल्ड अप किया? यस। 4 रुपया कॉल्ड अप किया? यस। फाइनल कॉल कॉल्ड अप किया? तो 4 3 4, तो टोटल हमने कितने कॉल्ड अप करे? सो अमाउंट आएगी डेबिट में 20,000। अच्छा आकाश का बेटा कॉल्स इन अरियर्स कितना है? कितने शेयर पर उसने पैसा नहीं भरा? बेटा आकाश ने कितने शेयर पर पैसे नहीं भरे? क्या से 4 रुपया अलॉटमेंट का और 3 रुपया फाइनल कॉल। सो टोटल हाउ मच इज अनपेड? 7 रुपीज। सो 14,000 एंड शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा? 2000 शेयर पर उसने 3 रुपया देखो खाली एप्लीकेशन का पे किया है। सो दैट 6,000, दैट इज 6,000। ओके अब क्या हमने आकाश का शेयर फॉरफीट करने के बाद रीइश्यू करा है? जरा चेक करो, रीड द सम। क्या हमने उसे रीइश्यू करा? यस। व्हाट अमाउंट डिड आई रीइश्यू? 7 रुपीज। 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में दिया, मतलब इट्स अ सो बेटा हेडिंग मारो, हेडिंग मारो। रीइश्यू ऑफ आकाश 2000 shares, reissue of Akash 2000 shares and 10 rupees का शेयर हमने 7 में दिया, ऐसा ब्रैकेट करके लिखो। 10 रुपए का शेयर हमने 7 रुपए में दिया, ऐसा ब्रैकेट करके लिखो। Now बेटा 10 rupees share given at 7, मतलब it is at a या डिस्काउंट। बट हैव वी लर्नड दिस? डिस्काउंट वाली सिचुएशन की एंट्री कल लिखवाई थी? क्या थी जरा बताओ तो, क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा हाउ मच डिस्काउंट एम आई गिविंग? 3 rupees डिस्काउंट आई एम गिविंग। तो इज इट अफोर्डेबल टू मी? Yes. 3 rupee discount is affordable to me? Yes. Raise your hand. Why? I said raise your hand. Why this 3 rupees discount is affordable to me? Rao. Sir 10 rupees का वो आकाश का 10 rupees के शेयर जब्त कर दिए तो 3 रुपए के दे सकता है डिस्काउंट, साथ में दे सकता है। लेकिन क्यों, मैं यही पूछ रहा हूँ। 10 रुपया इसलिए अपने 10 रुपया प्रॉफिट हुआ है अपने को। 10 रुपया 3 रुपए और अपने घर में सभी ने निकालने पड़ेंगे ना, पर्सनल नहीं निकालने पड़ेंगे। बेटा और कोई अच्छी तरह से? अर्षद आकाश के 3 रुपए बढ़ दिए, क्या करे? 3 रुपए बढ़ दिए। क्या से आकाश का जब हमने शेयर फॉरफीट करा, जरा देखो ना यार उसके कितने हमने मार लिए।
हमने कितने होते जब्त कर लिए और यहां पर कितने का डिस्काउंट देना पड़ रहा है? तो इज इट अफोर्डेबल? Yes, it is affordable. That's why I'm giving 3 rupees discount. And what will be the entry? Bank account debit. Share for feature account debit. To equity share capital. Bank account debit, share for feature account debit to equity share capital. अब बेटा बैंक में कितना पैसा जाएगा? 2000 शेयर्स पर हमने कितना मंगवाया है? 7 रुपया. वेरी गुड. सो 14,000. हमने डिस्काउंट कितना दिया है? 3 रुपया. दैट इज 6,000. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में वापस 20,000 हो जाएगा. गेटिंग्स? अब बेटा जैसे हमने रीइश्यू की एंट्री लिखी ना, इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री भी मैंने लिखवाई थी तुमको. एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री आती है. कौन सी? शेयर फॉर फीचर टू, कि भाई जितना भी हमने शेयर फॉर फीचर में प्रॉफिट करा, दैट्स माय कैपिटल प्रॉफिट, उसे मुझे ट्रांसफर कर देना है. कहां? अच्छा, ये आकाश वाले सीन में कुछ प्रॉफिट बचा है? क्यों? कहना से 3 रुपीज अर्न्ड, 3 रुपीज डिस्काउंट ऑलरेडी. सो नोट लिखी जाए. तुम भूल जाओगे. नो एंट्री इज टू बी पास्ड. नो एंट्री इज टू बी पास्ड टू ट्रांसफर. No entry is to be passed to transfer share for feature. No entry is to be passed to transfer share for feature to capital reserve as at the time of forfeiture. At the time of forfeiture, 3 rupees earned. At the time of forfeiture, 3 rupees earned. And at the time of reissue, 3 rupees discount given. And at the time of reissue, 3 rupees discount given. इसलिए कोई एंट्री वो फोर फीचर वाली आएगी नहीं. गिव द हेडिंग. फोर फीचर ऑफ Sunny's 1200 shares. For feature of Sunny's 1200 shares. बेटा तुम्हारे दिल की आवाज मेरे तक पहुंच रही है. बोलो सच बोल रहा हूं मैं. पहुंच रही है तुम्हारे दिल की आवाज. तुम सनी का एंट्री खुद से ट्राई करना चाहते हो ना? सच बोलो. कर लो. चलो शाबाश. इसे कहते बेटा दिल से कनेक्शन. सर अभी आपसे लिखवाएंगे, आप देखो. दिल से कनेक्शन. तंबू.
सर मैंने एंट्री बोलो लिख ली है, बोलो एंट्री लिख ली, अमाउंट के भापड़े हैं, अमाउंट भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट एनीबॉडी रेडी विद एंट्री? एनीबॉडी रेडी विद एंट्री? अमाउंट के साथ हो भाई, अमाउंट के साथ। वेरी गुड, द हैंडफुल्स। इधर बेटा आफ्टर बांग्लादेश द वेस्ट इंडीज आर आल्सो नाउ स्लीपिंग। वेस्ट इंडीज, ओ वेस्ट इंडीज, हाँ बेटा हाथ नीचे कर दो, ऐसा एक्सरसाइज मत किया करो। बेटा वेस्ट इंडीज में कोई जागा? जागा, सही है, सही है। चलो बेटा फोर फीचर जैसा ही होता है, मैंने अभी क्या बताया, क्या डेबिट कर ही देने का। इक्विटी शेयर कैपिटल को हम हमेशा डेबिट कर ही देंगे। 2, शेयर फॉर फीचर को क्रेडिट कर देंगे। 2, कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर देंगे। नाउ यहां पर जितने शेयर्स हमने फॉरफीट करे 1200 शेयर्स इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा? अमाउंट कॉल्ड अप। तो आकाश सॉरी सनी से कितने पैसे मंगवाए? सनी 3 मंगवाया, 4 मंगवाया, 3 मंगवाया, यस। तो टोटल हाउ मच कॉल्ड अप? 10 रुपीज। सो 12,000 गधो। अब सनी ने कितने पैसे नहीं भरे? 1200 शेयर पर उन्होंने 3 रुपीज नहीं पे किया है, तो दैट्स 3600। And how much did he pay? Can I say 7 rupees he paid? That comes to 8400। चलो बेटा टाइम आ गया है जुटा जुटा हाथ ऊपर करने का। कितनों का ये सही पड़ा था एंट्री? शाबाश शाबाश। लिख लो जिन्होंने नहीं कर पाए, दैट्स ओके। अभी तो फोर फीचर खाली शुरू हुआ है, 3-4 सम होगा फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा क्या हमने सनी के शेयर फॉरफीट करके रीइश्यू करे? जरा चेक करो। यस, तो गिव द हेडिंग रीइश्यू ऑफ सनीज शेयर। अगेन 10 रुपीज शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं 7 रुपीज में। बेटा 10 रुपए का शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं 7 रुपीज में। बेटा कुछ तो बोल दो। Can I say again I am reissuing it at discount? What's the amount of discount? 3 rupees. Now in case of Sunny, this 3 rupees discount, is it affordable? Yes. Is it affordable? Yes. How? Can I say at the time of the forfeiture of Sunny, we have earned 7 rupees. And at the time of reissue, how much discount we are offering? So that is absolutely affordable. So tell me, reissue at a discount, what's the entry? Bank account debit. But a bank account debit. Share forfeiture account debit to equity share capital. Bank account debit, share forfeiture account debit to equity share capital. अब हमने रीइश्यू 1200 शेयर्स एट व्हाट प्राइस? 7। तो बैंक में जाएगा 8400। शेयर फॉरफीचर में 1200 शेयर पर 3 रुपीज डिस्काउंट, सो 3600। सो इक्विटी शेयर कैपिटल में टोटल कितना जाएगा? 12,000। अब बेटा रीइश्यू के साथ जो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री आती थी, क्या वो आएगी?
क्यों आएगी? क्यों क्यों क्यों? 7 rupees earned, 3 rupees given, तो still I have 4 rupees left with us. Now that 4 rupees is my profit, which I would transfer it to capital reserve. तो complementary entry definitely आएगी. Share forfeiture account debit to capital reserve. Share forfeiture account debit to capital reserve. क्या से 1200 shares we have reissued and यहाँ पर ऐसा bracket करके 7 minus 3, that's my profit is 4 rupees. ऐसा बेटा वर्किंग करके सम को खत्म करना है. You need to show the working that you are earning 4 rupees per share, and that you need to transfer it to capital reserve. But that completes the sum in and out. तो बेटा this completes sum number 14. अब जरा 15 की एंट्रीज तुम लिख के आए हो? तुम लोग लिख के आए हो? ना होए बे ना होए बेटा. how many of you have not written? Is Ahmed absent? बाकी सबने लिखा है? बे रुला दोगे यार तुम तो आज. सबने तो ना किया. अभी मैं बुक चेक करने आऊंगा तो बहुत सारे निकलेंगे लबाड़. What say? Okay. चलो, let's not get into that. Can I come to check your book? Rather, sum number 15. Let me do the working first of all. Then I will give you all the entries, the 6 entries which you are supposed to write and come. If all thing goes correct, then we'll start with forfeiture. बहुत easy है. इसका forfeiture बहुत easy है, तुमको आ जाएगा. एप्लीकेशन के साथ देखो फेस वैल्यू कितना 3 rupees एंड प्रीमियम कितना है 30, सो टोटल 38. देन अलॉटमेंट का 3 रुपया, इसका 25 रुपया, टोटल 28 અને 4 रुपया ने 10 रुपया, टोटल इज 14. तो 10 रुपए का शेयर 70 रुपीज प्रीमियम, टोटल 80 रुपीज आए. बराबर है ना. मैंने शेयर इश्यू करे हैं 2,40,000 और एप्लीकेशंस भी उतने ही आए, तो हमने किसी को रिजेक्ट करा नहीं है. इसमें बेटा खाली 2000 शेयर्स ही फॉरफिट कर रहे हैं. तुम एक्स्ट्रा 1200 कहां से लेके आ गए हो? हमने कितने शेयर फॉरफिट करे 15th वाले सम में देखो ना. खाली 2000 शेयर्स व्हिच आर हेल्ड बाय जहांगीर. तो उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा, ऐसा लिखा. अरे बोलो, अरे श्योर. So all of you check your entries. Bank account debit to equity share application. The first entry. Amount is 91,20,000. 91,20,000. कैसे सर 91,20,000? 2,40,000 shares into 38. बहुत बढ़िया. Then equity share application 91,20,000 to equity share capital to securities premium. Now security premium में जा रहा है 7,20,000, equity share में जा रहा है 7,20,000 और security premium में 84 lakhs. The digestive system is working. But equity share allotment, the next entry to equity share capital to securities premium. Now equity share allotment में जाएगा 67,20,000. Then equity share capital में 7 lakh
20,000 and to security premium. To security premium. Then what next? Bank account debit. Calls in arrears account debit to equity share allotment. Now बेटा allotment हमने डेबिट कितने से किया था? 67 लाख. तो उतने से हम क्रेडिट कर देंगे. Calls in arrears में कितना जाएगा? 2,000 shares into 28. 50. So बैंक में कितना जाएगा? 666 for 000. Then equity share final call to equity share capital to securities premium. Now equity share final call को हमने डेबिट कितना करा? 33,60,000. शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 9,60,000 and a security premium will be 20. Now क्या से वापस जहांगीर ने 2,000 शेयर्स पर पैसा नहीं दिया. So bank account debit. Calls in arrears account debit to equity share final call. बेटा बैंक में कितना जाएगा? 333,200. Calls in arrears 28,000 और equity share final call 336,000. जो भी जीरो है ना, पक्का सबने एंट्री करके आए हैं. हेडिंग मार दो, चलो जल्दी, शाबाश, हेडिंग मार दो. Forfeiture of Jahangir share. Forfeiture of Jahangir's share, 2,000 share. बेटा forfeiture of Jahangir's 2,000 shares. अब बेटा जैसे हम ये forfeit करेंगे, सीधा तुमको क्लिक क्या होना चाहिए? किसे डेबिट कर दूं? इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दूं. किसे क्रेडिट कर दूं? सो बेटा इस तरह से एंट्री लिखना. डोंट बी इन अ हरी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, थोड़ी जगह छोड़ देना. 2 calls in arrears 2 share forfeiture. Equity share capital account debit 2 calls in arrears and a 2 share forfeiture. But now important. Can I say in this situation we are asking premium amount also from Jahangir? देखो अलॉटमेंट में हमने उससे 25 रुपए से प्रीमियम मंगवाया, फाइनल कॉल पे 10 रुपया का प्रीमियम मंगवाया, लेकिन जहांगीर ने वो प्रीमियम दिया? जहांगीर ने वो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया? अच्छा, अगर पैसा नहीं आया है सिक्योरिटी प्रीमियम का, तो फोरफीचर की एंट्री में हमने सीखा सिक्योरिटी प्रीमियम हमें क्या कर देना पड़े? डेबिट कर देना पड़े, बिकॉज उसका पैसा हमें मिला नहीं है. तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट कर देंगे. पक्की बात? सर अब अमाउंट बताओ ना यार, मेरे को तो एंट्री आ जाती है, अमाउंट नहीं आती है. 2,000 शेयर्स मैंने फोरफीट करे इनटू अमाउंट कॉल्ड अप. अब शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप में खाली फेस वैल्यू जो 3 रुपया मंगवाया, हाँ ये 3, हाँ फाइनल कॉल, हाँ सो टोटल 10 रुपीज. तो 2,000 into 10, 20,000 बराबर. But a security premium, how much amount did he not pay? Can I say 25 rupees on allotment he didn't pay and 10 rupees on? So 35 rupees he didn't pay. 70,000. Calls in arrears. 2,000 shares into how much he did not pay? 2,000. Calls in arrears, the amount unpaid. Can I say 28 he did not pay and 14 rupees he did not pay, so total
42. So that's 84,000 and 2,000 shares into 3 rupees he had given. Only application का पैसा दिया है तो 6,000. बेटा एनी डाउट विद द forfeiture एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट क्यों हुआ पता चला? हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मंगवाए थे जहांगीर से, लेकिन उसने हमको वो दिए नहीं. दैट्स व्हाई इट हैज बीन डेबिटेड. नाउ बेटा हेडिंग मारो क्या? रीइश्यू ऑफ जहांगीर्स शेयर टू जोसेफ एट 40% प्रीमियम. ऐसा कुछ लिखा है, चेक करो. We are reissuing Jahangir's share to Joseph at 40% premium. Now 40% premium का मतलब क्या? मेरा फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपया है, इसमें 40% प्रीमियम हमको ऐड करना है. मतलब 10 रुपए के शेयर में 4 रुपया ऐड करके टोटल हमने कितने में रीइश्यू करा? 14 रुपीज में हमने रीइश्यू करा. 40% प्रीमियम का मतलब वी आर चार्जिंग 4 रुपीज एक्स्ट्रा. अब बेटा ये रीइश्यू की सिचुएशन की एंट्री कल हमने देखी कि अगर प्रीमियम पर रीइश्यू हुआ ना बेटा, ज्यादा पैसे पे रीइश्यू हुआ है, सो अपनी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट. मैं करता हूं, तुम सोचो मत, मैं कर दे रहा हूं. टू इक्विटी शेयर कैपिटल to securities premium. Bank account debit to equity share capital to securities premium. अब बेटा बैंक में हम डेबिट कितने से करेंगे? 2000 शेयर पर 14 रुपीज आला. 14, that's 28,000. Share capital 2,000 share per 10 rupees, that's 20,000. And security premium 4 रुपया, that is 8,000. बेटा 40% प्रीमियम पर रीइश्यू करे, उसमें कोई डाउट है? How I got this 4 rupees extra? फेस वैल्यू 10 का 40% लेने का. ठीक. अब जरा ध्यान, हमने जब फॉरफिट करा तब कमाया कितने? 6,000. Is there any discount given at the time of reissue? Rather I am charging more amount. So ये जो हमने फॉरफीचर के वक्त जो उसका 6,000 का हमने जो प्रॉफिट किया, वो एंटायरली अपना प्रॉफिट है. yes. और उससे हम ट्रांसफर कर देंगे कहां? कर दो चलो. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. और बेटा अमाउंट कितनी आनी है? 6,000. योर अमाउंट वुड बी 6,000. बेटा हाँ के ना? बेटा पेज नंबर 60 पर सम नंबर 12 दिख रहा है जिसमें शॉर्ट सम्स दिए हुए हैं. उसका 1, 2, 3 तीनों सम तुम्हें करके आने हैं, आराम से तुमसे हो जाएंगे. देन इलस्ट्रेशन 11 और इलस्ट्रेशन 12 वो दोनों भी तुमसे हो जाएंगे. ओके